एक ये स्क्रीनशॉट बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। हो सकता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर से कुछ समय के लिए लगाया गया हो, फिर हटा लिया गया हो, या ये किसी दूसरे पोर्टल पर हो, वहां किसी ने कुछ देखा हो और इसके बारे में चर्चा हुई हो। तो बच्चे इस स्क्रीनशॉट को लेकर कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनको ये स्क्रीनशॉट नेवी की तो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है। लेकिन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये स्क्रीनशॉट मिले ना मिले, उस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। और आप जो छोटी छोटी सूचनाओं को लेकर के परेशान हो जाते हैं, या मैं उन सभी अपने YouTube वाले साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं इसके बारे में कुछ वीडियोस बन रही हैं, तो मैं एक बार ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर जानकारी दिया करें तो थोड़ा पूरी ही जानकारी दे दिया करें, क्योंकि इस स्क्रीनशॉट में क्या नया है। हम बच्चों को पैनिक कर रहे हैं कि कुछ नई सूचना आई है, इस पर न्यू लिख दिया। नेवी तो बस हो सकता है न्यू लिख दिया हो, या ऑफिशियल पर तो ये है नहीं, तो इसमें न्यू है भी क्या? कम से कम हमें ये तो बताना चाहिए कि भाई इसमें कुछ न्यू नहीं है। वो कह रहा है कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन मेरिट एंड सर्विस रिक्वायरमेंट फॉर द स्टेज 2 ऑफ 2027 एंड 2027 बैच विल बी इंटीमेटेड, कि जो कैंडिडेट स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे, पहले वाले बैच के लिए उन्हें सूचना मिलेगी, इंटीमेशन मिलेगा सितंबर 26 में, और दूसरे वाले बैच के लिए इंटीमेशन मिलेगा फरवरी या मार्च 2027 में। तो मित्र, इसमें नया क्या है? ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 3 महीने पहले जारी हुई थी उसमें ही दे दिया था कि 1/2027 के लिए आपकी शॉर्टलिस्टिंग और कॉल लेटर इशू होंगे सितंबर 26 में, और 2/2027 बैच के लिए शॉर्टलिस्टिंग और कॉल लेटर इशू होंगे फरवरी 2027 में। इसमें क्या अलग बात है? अलग बात यह है क्या कि इसमें इंटीमेशन शब्द का इस्तेमाल कर लिया, इंटीमेटेड। इंटीमेशन, शॉर्टलिस्टिंग, इंटीमेशन का मतलब है सूचना, तो इशू ऑफ द कॉल लेटर, ये सूचना ही तो मिल रही है, तो ये सेम ही बात है और ये नोटिफिकेशन में दे ही दी थी। चिंताएं दो हैं। रिजल्ट कब आएगा? क्या स्टेज 2 और पीछे हटेगा? देखिए, रिजल्ट का तो जैसा कि नेवी ने कहा था कि रिजल्ट हम आपका देंगे अगस्त के आखिरी में। अगस्त का आखिरी अभी चल रहा है। आज डेट हो गई है बच्चों आपकी 25। अभी आपके पास 5 से 6 दिन हैं। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि इस वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी 25 से 31 के बीच में। और अगर ये और थोड़ा देर हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के फर्स्ट वीक में। लेकिन मेरे हिसाब से, मैंने आपको 1 महीने पहले भी ये बात कही थी कि अब चिंता का विषय रिजल्ट का आना नहीं है, चिंता का विषय है स्टेज 2, क्योंकि नेवी ने पहले ही ये बता दिया था, ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दिया था। नोटिफिकेशन में तो दिया ही था, लेकिन नोटिफिकेशन की तो सभी बातें सच थोड़ा ना निकल रही हैं। नोटिफिकेशन में तो रिजल्ट के लिए भी कहा था कि मई जून में आ जाएगा, आज तक नहीं आया। हाँ, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर नेवी ने यह जरूर कहा था कि हम रिजल्ट भले ही देरी से दे दें, लेकिन अपना स्टेज 2 समय से लेंगे, क्योंकि हमें अपनी साइकिल खराब नहीं करनी है। तुम्हारी साइकिल की वोट लग जाए, हमें अपने से मतलब है। तो उन्होंने स्टेज 2 के लिए क्लियर कट बोल दिया था। वो इसीलिए बोला था क्योंकि अगर मान लो स्टेज 2 वो कराएंगे अक्टूबर में स्टेज 2 कराएंगे, और अगर रिजल्ट ही वो सितंबर के फर्स्ट वीक में देंगे, तो एक बच्चा इस बात के लिए विद्रोह कर सकता है कि मैं 1 महीने में कैसे तैयारी करूं। अगर तुम्हें अक्टूबर में कराना था तो मई जून में रिजल्ट देते ना, मेरे पास जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने होते। तो उन्होंने इसीलिए कह दिया क्योंकि जिस हिसाब से उनके पास कंप्लेंट पहुंच रही है ना, उनको ये तो समझ आ गया है कि बच्चा जागरूक है और वो हमसे सवाल करना सीख गया है, और कहीं ना कहीं उनकी नजर हम पर भी होती है कि सवाल करना इन्होंने सिखाया है। तो वो ये समझ रहे हैं कि भाई अगर हमने इनको पहले नहीं बताया ना कि आपका रिजल्ट हम भले ही लेट देंगे, लेकिन पेपर अक्टूबर में देंगे, तो ये फिर से सवाल करेगा। इसलिए पहले ही उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया, ये कह करके कि भाई हमने तो पहले ही बता दिया था कि रिजल्ट आपका भले ही देरी से है, लेकिन स्टेज 2 हम अपना अक्टूबर में ही लेंगे। अब बताओ हमारी क्या गलती है? तो दोस्तों, रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के आखिरी में आए, अगले महीने की शुरुआत में आए। हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब ये कोई पॉजिटिव बात है ही नहीं। अरे आप मई जून क्या सोचकर लिखते हो यार? कोई मजाक थोड़ी है। आप देश के एक संवेदनशील पद पर बैठे हैं। अगर कोई अनियमितताएं होती भी हैं, चलिए हम ये कह रहे हैं कि संवेदनशील पद पर भी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं, यानी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनके बारे में आदमी तैयार भी नहीं होता, तो भाई कितनी लेट हो सकती है? आपने हद ही कर दी, मई जून का कह के पूरे मई चला गया, जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त जाने को है। ये सही तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। लेकिन मेरे भाई, फिलहाल के समय में हमें रिजल्ट से ज्यादा अपने स्टेज 2 की चिंता होनी चाहिए। स्टेज 2 आप सभी के लिए जो 1/2027 वाले साथी हैं, अक्टूबर में होगा ही होगा, श्योर शॉट है। अब सवाल ये उठता है कि स्टेज 2 की तैयारी मुझे अभी से करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए? देखिए, स्टेज 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। स्टेज 1 के कोई मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। स्टेज 1 की मेरिट नॉर्मल मेरिट जाती है, कोई बहुत टॉप मेरिट नहीं जाती है। अगर इस बार ये कुछ 3-5 जुगाड़ ना लगा दें, तो कोई अलग सूत्र फॉर्मूला ना लगा दे, तो नॉर्मल रहा तो स्टेज 1 की मेरिट हर एक स्टेट की लो ही जाएगी, नॉर्मल जाएगी, मतलब लो का मतलब नॉर्मल, अगर ये कोई अलग फॉर्मूला ना लगाए तो आप सभी को मेरे हिसाब से स्टेज 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, जिसने भी अच्छे से स्टेज 1 में परफॉर्म किया है।